नमस्कार। आज जागरूक वक्ता समिति की ओर से बच्चों के बीच में कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें फूड से संबंधित पूरी जानकारी दी गई। किस प्रकार से मिलावट होती है, मिलावट की किस प्रकार से हम लोग जांच कर सकते हैं। हमारे लैब स्टाइल पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड स्टूडेंट। हम लोग यहाँ आए हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से, और ये चलित प्रयोगशाला है। चलित प्रयोगशाला के माध्यम से हम लोग इंदौर ज़िले के अलग अलग इलाकों में जा कर के रैंडमली दुकान से भी, और अगर आप भी जांच करवाना चाहते हैं तो इसमें 10 रुपये की शुल्क दे के जाँच करवाते हैं। बाकी हम लोग रैंडमली जांच करते हैं, और उसमें किस तरह की मिलावट होती है, इस मिलावट को जानने के लिए हम लोग कुछ सैंपल लाए हैं, और उस सैंपल के थ्रू आपको बताएंगे कि उनमें क्या क्या मिलावट होती है और मिलावट को हम कैसे। तो जैसे हमारी स्कूल है, स्कूल की हम प्रयोगशाला में भी एसीएल और फिनाल क्लीन इंडिकेटर है, और एक है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन दूसरा वाला कौन सा है? सेकंड वाला कौन सा बताया आपने? फिनोफ्थिलीन। तो जो आयोडीन सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन से हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं। स्टार्च ज़्यादातर किन प्रोडक्ट्स में मिलता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में मतलब मिल्क में स्टार्च नहीं होता है। उसमें अगर स्टार्च का एडल्ट्रेशन है, स्टार्च की मिलावट है, तो उसमें जैसे हमने मावा, यहाँ मावा बहुत बिकता है। मावे में क्या होता है, या तो अरारोट या मैदा वगैरह कुछ भी मिला हुआ होता है। हम उसकी जांच क्विकली छोटे छोटे केमिकल्स के थ्रू कर सकते हैं। मावा खरीदते समय किस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको जानकारी दे रहे हैं। हमने आप नॉर्मल पानी से भी यूज़ कर सकते हैं। हमने डिस्टिल वाटर का यूज़ किया। डिस्टिल्ड वाटर डाला है उसमें ना, मिलावट तो नहीं है। तो मावा लिया एक टेस्ट ट्यूब में, परख नली में, और फिर उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला अभी इन्होंने। सर आप भी बोलो ना कुछ। हमने दोनों मावे के सैंपल लिए हैं, और उसमें डिस्टिल वाटर से हल्का सा घोल बना है इसका। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, 3 से 4 ड्रॉप दोनों में आयोडीन का सॉल्यूशन, 3-4 आयोडीन का सॉल्यूशन जो होता है उसको ऐड करेंगे। 3-3, 4-4 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डाले उसमें। अब आप देख रहे होंगे, एक वायलेट कलर में है, उसमें आयोडीन का ही कलर है, येलो कलर, और इसमें पूरा सा ब्लैक हल्का सा आ रहा होगा, वायलेट कलर आ रहा होगा। तो इसमें स्टार्च क्या मिलावट है, मतलब स्टार्च की एडल्ट्रेशन। इसमें अशुद्ध कौन सा है? मतलब इसमें स्टार्च मिला हुआ। हाँ, ये बताओ कि ये अशुद्ध हुआ तो कैसे जानकारी? हाँ, और ये अशुद्ध है। तो जैसे अगर इसमें मिलावट है, तो हमने पता चल गया मावे में कुछ ना कुछ, मतलब स्टार्च या अरारोट या मैदा कुछ भी मिला हुआ है। तो हम इसकी जांच ऐसे करके देख सकते हैं कि ये शुद्ध मावा, इसमें कोई कलर नहीं आएगा। आयोडीन का जो येलो कलर होता है वही होगा, और इसमें पूरा बैगनी या। ये किसकी जांच कर रहे हैं अपन? हल्दी। देखो हल्दी में, आटे में अगर हल्दी वो चीज़ मिला के अगर बेचा जाए तो आटा जो है हल्दी के भाव में बिकेगा, मिलावट करके। इसलिए जान कैसे करेंगे कि एक शुद्ध हल्दी है या अशुद्ध हल्दी? तो हमारी लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके थ्रू जांच करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी इसमें, जैसे हमने हल्दी का सैंपल थोड़ा सा घोल बनाया डिस्टिल वाटर में, और उसमें 4 से 5 ड्रॉप दोनों में 4-4 बूंद HCl के। ये सांद्र है कि तनु है? क्यों कंसनट्रेटेड है भैया ये? तो एक में जो नकली हल्दी होती है, मेटानिल येलो मिला हुआ होता है, पूरी लाल हो गई, वो पूरा कलर चेंज हो गया, या रेड कलर में आ जाती है, और उसमें कुछ नहीं होता है। इस तरीके से हल्का सा। अब इनसे पूछो जरा कौन सा मिलावट है इसमें? आसानी से पहचान सकते हैं, मिलावट वाली है और गैर मिलावटी वाली। हल्दी की शुद्धता पहचान सकते हैं अपन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चीज़ें चेक करी और उसमें मिलावट पाई गई, तो आप उनको शिकायत हमारे पोर्टल पे भी कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन
होता है फॉस्कॉस करके, उस पर आप उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, तो उस पर कार्रवाई हमारे विभाग द्वारा की जाएगी। इसके अलावा आप रिटर्न में भी कंप्लेंट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, नकली सारे खाने बहुत स्पॉन्जी लगता है। तो आप चाहते हैं अगर शिकायत करना तो इन जगहों पर कर सकते हैं, और इसकी पैक शिकायत हमारे विभाग में कर सकते हैं। सर मान लीजिए जिस प्रकार से भी ले परीक्षण करा और फेल होता है, फिर अधिकारी बता रहे कि इस प्रकार से होता है। अब ये हमारे उपभोक्ता हैं, बच्चे भी हैं और बड़े भी, टीचर्स वगैरह भी हैं। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको कंपेंसेशन किस प्रकार से मिलेगा? जी, ये अगर किसी व्यावसायिक उससे लेने पर आपको मिलावट पाई जाती है, आप लेबोरेटरी में टेस्ट करा लेते हैं, तो आप उसके रसीद वगैरह सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद ये फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट इसके खिलाफ कोर्ट में अपना वो प्रस्तुत करेगा प्रकरण। उसी के आधार पर आप जिला उपभोक्ता न्यायालय में अपना दावा कंपेंसेशन के लिए दायर कर सकते हैं, जिसमें 5 लाख तक कोई भी शुल्क नहीं लगेगा और वकील की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे तो किसी NGO के उससे कर सकते हैं, चाहे आप स्वयं दायर कर सकते हैं, चाहे वकील के माध्यम से दायर कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिलावट के अलावा किसी भी सामग्री में लेने में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, जो उसमें होना चाहिए वो नहीं पाया जाता, उसकी कीमत आपने दिया है, या किसी सेवा में, बीमा में, बिजली विभाग में, टेलीफोन में, मोबाइल में कोई आपको सेवा में त्रुटि पाई जाती है, तो उसके लिए भी आप बेहिचक उपभोक्ता न्यायालय में अपना दावा दायर कर सकते हैं। वहाँ आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, बाद के खर्चे भी मिलेंगे मुकदमे के हैं, और अगर गंभीर किस्म का अपराध हुआ तो उसे सजा भी मिल सकती है। और फिर फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा बता दीजिए, फीस किस प्रकार लगती है? हाँ, और 10 लाख 5 लाख रुपए से और 10 लाख रुपए तक में केवल 200 रुपये की फीस लगती है, और 10 लाख से 20 लाख तक में 400 रुपये की फीस देनी पड़ती है, और 20 लाख से अधिक रुपए तक में 1000 रुपये की फीस देनी पड़ती है। ये जिले का हो गया फिर? ये जिले को। इसी प्रकार राज्य आयोग में भी आप यदि बड़ा मुकदमा है, 50 लाख रुपए से अधिक के लिए कंपेंसेशन है, 1 करोड़ तक के लिए, तो उसमें केवल 2000 रुपये की फीस लगती है, और इसका कोर्ट अपना मध्य प्रदेश के भोपाल में, और 1 करोड़ से अधिक का है और 2 करोड़ तक है अगर स्टेट में देते हैं तो उसमें केवल 2500 की फीस। इसके बाद फिर राष्ट्रीय आयोग में जो दिल्ली में है उसमें आप दायर कर सकते हैं, जो इसमें लिखे अनुसार इसमें शुल्क अत्यंत नॉमिनल दर है। और अपने ज़िले में 2 कोर्ट हैं इंदौर में उपभोक्ता की, तो आप वहाँ बेझिझक जा सकते हैं बगैर किसी उसके। अदरवाइज ये हमारे अध्यक्ष हैं और ये ठाकुर साहब हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपभोक्ता जागरूकता समिति के, तो इनके माध्यम से भी कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें जाना भी चाहिए, कोई किसी को संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो 50 रुपये का नुकसान हो, चाहे लाख रुपए का नुकसान हो। नुकसान है क्या, वो चीटिंग करता है ना कंज्यूमर के साथ। कंज्यूमर के अधिकारों के लिए ये बनाया गया है कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उसके तहत उपभोक्ताओं को रिलीव करने के लिए पर्याप्त प्रावधान शासन द्वारा किए गए हैं, उसका लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद। परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। निश्चित हमारे बच्चे धोखाधड़ी से बचेंगे और आपकी दी हुई जानकारी को साबित करेंगे। आते हैं खाने का, तो अपन उसमें जो भी पराठा है, रोटी है, जो भी चीज़ आप खाने की लेके आते हैं, तो उसको आपको पेपर जो होता है, रद्दी पेपर घर में जो आता है ना, अपना न्यूज़पेपर वगैरह आता है, उसका यूज़ नहीं करना। उसमें जो इंक रहती है वो खाने की चीज़ों में नहीं लगाई जाती है, वो उसके अंदर कैंसर होता है, उसके खाने से कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो नहीं लेना है आपको। या तो जो पेपर होता है, नेपकिन वगैरह है, कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं, या जो सिल्वर फाइल आती है वो यूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। पेपर जो आता है न्यूज़पेपर वो यूज़ नहीं करना। प्रिंटेड पेपर भी नहीं करना। प्रिंटेड पेपर कोई सा भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो इंक होती है वो खाने योग्य नहीं होती है, वो उससे खराब होती है। उसके बाद जो कंटेनर यूज़ करते हैं, जैसे टिफिन है, प्लास्टिक के जो जार वगैरह होते हैं, वो फूड ग्रेड होना चाहिए। बाजार में बहुत सारा प्लास्टिक मिलता है, हम जाते हैं, रंग बिरंगे मिलते हैं, लेकिन हम खरीद लेते हैं, अच्छा सुंदर लगता है, लेकिन वो फूड ग्रेड, उससे पूछो जब खरीदते हैं कि अगर फूड ग्रेड है क्या, फूड ग्रेड हो तो वही आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ उसको नहीं लेना है। उसके बाद हम डिस्पोजल, जो चाय वगैरह पीते हैं या कहीं भी खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्पोजल का बहुत यूज़ होता है। आजकल शायद अब बंद भी कर दिया, प्लास्टिक पे भी बैन कर दिया गया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। इसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक की लहर रहती है, जो गर्म खाने से वो पिघल जाती है और उस खाने में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और अब हम उसको खा लेते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसलिए हम कोशिश करें कि कांच का बर्तन हो
बहना चीनी का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, इस प्रकार के बर्तन को ही हम यूज़ करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखी होगी। अभी तक के जो आपने देखा, सर ने पूरी जानकारी दी आपको। ये क्या है? रोटी चपाती। ओके, रोटी है। रोटी काय में रखना आपने को? अखबार में नहीं रखना, अखबार में नहीं रखना, सादे अखबार में या टिफिन में लेके आओ या घर पे। ठीक है, काय में रखेंगे अपन? फॉसिल फल पेपर में या नैपकिन में। दूसरा खाना आप लेके आओ तो प्लास्टिक काय में लेके आओगे? प्लास्टिक लोहे के बर्तन। अरे मतलब स्टील के नहीं लाना, प्लास्टिक का खाना नहीं लाना। काय में लेके आओगे? चाय और बाकी जो चीजें खाने की काय में करेंगे? मग्गे में, प्लास्टिक के कप में, सारी जानकारी आपको प्लास्टिक के कप में बनाएंगे चाय। ओके, ये तैयार है। वादा करो आज से हम लोग खाना टिफिन में नहीं लाएंगे। आज से भूख क्या रहेगा बहुत मादर।